Hi everybody, welcome back. This is Basha Mukherjee and this is mock 2 mock test part 2। तो mock test का part 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, छोटे-छोटे सेशंस होंगे और क्विक सेशंस होंगे जिसमें कि हमें ये रियलाइज हो जाए कि हम जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करते हैं और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग मेरे बारे में यहाँ देख सकते हो, सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है पीडीएफ भेज दूंगी। साथ ही साथ जितने भी अपडेट्स हैं क्लास के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ मिल जाएंगे बर्षा लाइव अंडरस्कोर जियो में, ठीक है। एंड एज आई ऑलवेज से एजुकेटर इन नीड, आई एम द एजुकेटर इन नीड एंड द एजुकेटर इन डीड। तो बिल्कुल बात करते हैं आज मॉक टेस्ट की क्योंकि सीयूईटी इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। तो चलिए, इसके पहले 15 सवाल हम कर चुके हैं, अब बात करेंगे इसके आगे कुछ और सवालों की। अम, फटाफट से देख लीजिए कि फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ये चॉइस है तुम लोगों के पास कि अभी करो या बाद में करो, करना तो पड़ेगा, है ना। और फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बढ़ते हैं आगे और फटाफट से हमारे जो सवाल उस दिन हो गए थे उसके आगे से शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन, तो ये जो एक्ट है वाटर एक्ट, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था। और देख लेते हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए इन 3, 2, 1। और सही आंसर हो जाता है हमारा सी, 1974 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, सो अगले सेशन के साथ मैं एक टाइमर भी सेट कर दिया करूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए देखते हैं नंबर 16 क्वेश्चन। Dash is a short duration summer cropping season beginning after harvesting of Rabi crop। तो रबी क्रॉप के सीजन के बाद कौन सा नया सीजन स्टार्ट होता है? ये आपका लैंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर से सवाल है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर आ रहा है 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज जायद। तो तीन क्रॉपिंग सीजन है हमारे पास, रबी, खरीफ एंड जायद। जायद जो होता है हमारा बहुत ही शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन होता है जहां पर हम क्या ग्रो करते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या फॉडर क्रॉप ग्रो करते हैं। नंबर 17th क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। इसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिए और आज हम बाकी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। रिप्रेजेंटिंग special and highly paid skills of senior business executives, government officials, legal consultants, etc. are the people serving in dash activity। कौन सी एक्टिविटी में आपको ये लोग देखने को मिल जाते हैं? सही आंसर देखते हैं। देखिए, कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह की बात की जा रही है। 3, 2 एंड 1 द राइट आंसर शुड बी बिल्कुल क्वीनरी एक्टिविटीज। ये हमारे हाई लेवल की एक्टिविटीज है, क्वीनरी एक्टिविटीज है। अभी यहाँ पे आज थोड़ा सा दिक्कत चल रही है भाई। क्या दिक्कत है यहाँ पर? लाइंस अपने आप ही बनती जा रही। चलिए, तो सही आंसर आप लोगों को मिल गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली अबाउट डैश किलोमीटर। देखो, ऐसे सवाल, ऐसे ये वो वाले सवाल है जो कई बार हमें लगता है ये थोड़ी ना आएगा, है ना। और ये होते हैं जो आपके हॉट्स वाले सवाल होते हैं, कई बार जो नंबर कटवाते हैं। अगर आप इन सवालों में श्योर नहीं है तो सीयूटी में ऐसा सवाल छोड़ दो क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो माइनस में जाओगे, राइट। तो 18 का सही आंसर है, देख लेते हैं। 3, 2, 1 द राइट आंसर इज ए, 15 मिलियन किलोमीटर्स की टोटल मोटरेबल रोड लेंथ है वर्ल्ड की। चलिए, 19th क्वेश्चन देखते हैं। दिस रिफाइनरी इज एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी की बात की जा रही है। पेट्रोल की हम रिफाइनरीज बनाते हैं, राइट, फील्ड एंड मार्केट। तो सही आंसर है 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज डिग बॉय। यहाँ पर बाकी दो आंसर बिल्कुल गलत है, राइट। एक आंसर जो है ये भी एक रिफाइनरी ही है ना। बरौनी भी एक रिफाइनरी है पर ये कैसी है? मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है। देखिए, बरौनी इज अ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी whereas डिग बॉय इज अ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 20। Slave trade was abolished first in 1792 in which country? The right answer will see in 3, 2, 1 and the right answer is Denmark. The right answer is Denmark. चलिए, अगला देखते हैं, नंबर 21। WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया है। फटाफट, ये हमारे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 21, द राइट आंसर इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी देख लीजिए। इसका पहले क्या नाम था वो भी आपको याद होना चाहिए। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना।
तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए। नंबर 22 क्वेश्चन, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वाज ऑपरेशनल इन द ईयर डैश। कौन से ईयर में ऑपरेशनल हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 22, द राइट आंसर कम्स इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज 1995। अपने आंसर्स को काउंट कीजिए और इस सेशन के एंड में कमेंट में मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ओके, चलिए अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज के इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं नंबर 23 पर। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज फॉर्मली नोन एज। पहले जीटी रोड को हम लोग, अब हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मली नहीं आएगा, फॉर्मली आएगा। अब हम किस नाम से जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड को, या किस किस नाम से जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड को? अच्छा सॉरी, यहाँ पर सवाल है फॉर्मली, ग्रैंड ट्रंक रोड का पहले क्या नाम था? सॉरी, सही क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का, जीटी रोड का नाम पहले क्या था, है ना? तो सही आंसर बिल्कुल होगा शेर शाह सूरी मार्ग, और उसका आज प्रेजेंट में क्या नाम है? NH1 एंड NH2, राइट? Number 24, the port of India is situated at the head of Gulf of Kutch. कच्छ, तो गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद डेवलप भी किया गया? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस बहुत आसान है, इसलिए याद करना या इसका आंसर दे पाना भी आसान हो जाएगा। राइट आंसर कम्स इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज कांडला, राइट? गल्फ ऑफ कच्छ। मुंबई पोर्ट आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र, मारमगांव आपको पता है गोवा में, मैंगलोर पोर्ट भी आपको पता है कर्नाटका। चलिए आगे देखते हैं नंबर 25। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि करेक्ट कोड्स के साथ मैच कर दो। तो झूमिंग, मिल्पा, लदांग, तो मैंने जितने लोगों ने मुझसे पहले प्लस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ उन सबको पता है कि क्वेश्चन मैं बार बार बोलती हूँ कि मैच द फॉलोइंग आएगा ही आएगा, है ना? तो देखो झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं, कोई भी एक देख लो और फिर अपने आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लो। तो झूमिंग हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोलते हैं, तो 1 का बी होना चाहिए। तो देखो 2 जगह है जहाँ पे 1 का बी है, तो मतलब हम इसको और इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, सी और डी हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 2 ऑप्शंस में हमारे पास 1 का बी है, तो हमें एक और सही मिलाना पड़ेगा। तो झूमिंग का नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो मिल्पा का हमें पता है कि भाई क्या बोलते हैं मिल्पा में, या हम दे सकते हैं लदांग। हम देखते हैं इंडोनेशिया के अंदर बोला जाता है लदांग, राइट? करेक्ट एवरीबॉडी। तो लदांग हम कहते हैं इंडोनेशिया, तो 3 का सी होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 3 का सी दिख रहा है, तो मतलब मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या यूज करना होता है? एलिमिनेशन का मेथड यूज करना होता है, ठीक है? एलिमिनेशन करेंगे। तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, पहले वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैच करते हैं फिर मिलाते हैं, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है? जल्दी से जल्दी प्रोसेस करेंगे क्योंकि हमारे पास सीयूटी में ज्यादा वक्त नहीं होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नंबर 26, द प्लानिंग कमीशन इनिशिएटेड एग्रो प्लानिंग विद द पर्पस ऑफ। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर मुझे बताएंगे, सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। नंबर 26 क्वेश्चन की जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने एग्रो प्लानिंग को स्टार्ट किया था, किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया था? तो सही आंसर आएगा इन 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज टू इंड्यूस द रीजनल बैलेंस। बेसिकली आपका सही आंसर क्या है? ए, टू इंड्यूस द रीजनल बैलेंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या होना चाहिए? रीजनल एक बैलेंस आना चाहिए, सबके पास सिमिलर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, है ना? तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नंबर 27 क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डिस्क्राइब्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम डैश टू डैश। कहाँ से कहाँ तक का ट्रांजिशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, किस से किस तक का? तो बहुत ही आसान है, क्या होगा सही आंसर देख लेते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन कर रहे हैं हम मॉक के अंदर। 50 क्वेश्चन का मॉक आएगा आपकी ज्योग्राफी के पेपर में, आप सभी को पता है, राइट? तो देखते हैं रूरल अग्रेरियन टू अर्बन इंडस्ट्रियल या अर्बन इंडस्ट्रियल टू रूरल अग्रेरियन या बोथ ऑफ दीज, है ना? तो बहुत ही आसान सवाल है। ए, कि जो पहले हर सोसाइटी रूरल होती है उसके बाद धीरे धीरे वो अर्बन
की तरफ बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल भी बन जाती है। अगला देखते हैं नंबर 28, दिस नॉन मेटालिक मिनरल इज द इम्पोर्टेंट ओर इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है इंडिया के अंदर ये नॉन मेटालिक मिनरल। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, आयरन, कोल, मैग्नीशियम या माइका। तो देखा जाता है बहुत ही आसान है ना, बाकी सब मेटालिक ही है। माइका इज द राइट आंसर। ठीक है, माइका हम देखते हैं हमारे डेली हर चीज में, चाहे टूथपेस्ट से लेकर हमारे कॉस्मेटिक सब चीजों में माइका का इस्तेमाल होता है। नंबर 29, वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अरवरी पानी संसद, है ना, अरवरी पानी संसद इज अ प्रोग्राम इन डैश। कहाँ पर अरवरी पानी संसद का प्रोग्राम चलाया जाता है? तो इट्स अ स्टेट का प्रोग्राम है ना। तो ये है भाई 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर इज अलवर। अलवर राजस्थान के अंदर, करेक्ट। आई एम होपिंग यू गाइज आर ऑल्सो टेकिंग नोट्स एंड मेकिंग श्योर कि आप लोगों को चीजें याद हो। चलिए नंबर 30 क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट? सबसे फास्ट कौन सी इंडस्ट्री आज के डेट में ग्रो कर रही है? नंबर 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। पहले हम देखते थे लोग प्राइमरी एक्टिविटी में थे, लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं लोग पढ़ लिख चुके हैं। आज इंडिया में आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे है और बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, राइट। हम कंट्री में देखते हैं इन्फोसिस वगैरह जो भी है सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, आईटी, राइट। चलिए नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट? ये तो आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है ना। वाइन मेकिंग की बात आती है सब खुश हो जाते हैं। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। वेरी इजी। सो द राइट आंसर इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, राइट, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। नंबर 32 क्वेश्चन क्विकली कर रहे हैं, आप लोग पॉज कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। पॉज करके भी आप वापस से क्वेश्चन देख सकते हैं और फिर इसका आंसर जब जानना हो तो आप वापस इसको रिप्ले कर लीजिए या प्ले कर ले। ठीक है, तो इससे हम जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका टाइम भी बचता रहेगा। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना फास्ट बोलती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर कम्स इन 3, 2, 1 एंड नाउ द राइट आंसर इज मंगोलिया। सभी को पता है लैंडलॉक्ड है भाई मंगोलिया, है ना। नंबर 33, म्यांमार इज लोकेटेड इन डैश। म्यांमार कहाँ लोकेटेड है? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया या साउथ वेस्ट एशिया में? तो सही आंसर होगा साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया। चलिए अगला देखते हैं 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? ठीक है, पॉपुलेशन के टर्म में सबसे छोटी नेबरिंग कंट्री कौन सी है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? बोला है, साइज नहीं बोला यार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सही आंसर है मालदीव्स। ठीक है, चलिए नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटालिक मिनरल? इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल? बड़े जनरल क्वेश्चन है लेकिन इन जनरल क्वेश्चन को हम बहुत बार गलत कर देते हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल है? कोल, माइका, सल्फर या लेड? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है लेड, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इंडियाज आइलैंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, कितने आइलैंड है इंडिया के पास? वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। दो आइलैंड्स है, क्या नाम है उनके? एक तो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। सभी को पता है, बहुत आसान सवाल है, कई बार ऐसे सवाल जनरल टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। नंबर 37, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन? इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल लोकेशन का फैक्टर नहीं है? इंडस्ट्रियल लोकेशन का फैक्टर नहीं है, मार्केट है, कैपिटल है, पावर है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी से इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट देखते हैं और कुछ सवाल। नंबर 38, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन डैश। इंडिया के अंदर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुआ? नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 एंड द राइट आंसर इज 1923, 1923। ओके, नंबर 38 क्वेश्चन कर चुके हैं। 39 देख लेते हैं, दिस कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे पर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बार आपकी बुक्स में मैंने इसको अंडरलाइन कराया हुआ है और सही आंसर है क्या? बेल्जियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, बेल्जियम। अगला देखते हैं नंबर 40,
What does CPR stand for? Very interesting question. CPR का पूरा CPR अच्छे से पढ़ो. CPR के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, CPR. तो सही आंसर है, देखो कम्युनिटी नहीं है ना, कम्युनिटीज भी नहीं है, कॉमन है, कॉमन प्रॉपर्टी. तो ऐसे सवालों में डाउट जाता है, पता होता है लेकिन जब एमसीक्यू में आप सही देखते हो ना ऑप्शन कम्युनिटी, तो आपको डाउट हो जाता है. ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन. दिस इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? और सही आंसर देखते हैं क्या है. कांडला, जो गल्फ ऑफ कच्छ पर है, कांडला पोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. 42, इट इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ जपोटा ट्री. जपोटा ट्री के मिल्की जूस से क्या बने, सब आपकी किताब से उठाए गए लाइंस है. ठीक है, अगर आपको लगता है ये क्या सवाल है तो बुक खोलो, बुक पढ़ो. तो शिकल इज द राइट आंसर. तो आपको नहीं मालूम कि इन्विजिलेटर क्या पूछता है ना. चलिए 43, द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1825 और स्टार्टेड इन 1825 बिटवीन स्टॉकहोम एंड डार्लिंगटन. कौन सी जगह पर, साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न इंग्लैंड. देखो ऐसा सवाल पूछे जा रहे हैं है ना. हमें तो स्टॉकटन और डार्लिंगटन याद किया था, हमें क्या पता नॉर्दर्न है कि सदर्न इंग्लैंड है. तो सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हम, और सही आंसर है नॉर्दर्न इंग्लैंड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. Number 44. This non-metallic mineral is used in electronic and electrical industries. It can be split into thin sheets which are tough and flexible. कौन सा ऐसा non-metallic mineral है, बहुत important. Non-metallic mineral. ठीक है, तो यहाँ आसान में बहुत है, तो सारे मेटालिक ही बता रखे हैं. तो माइका, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. नंबर 45 है, ओनली 5 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग आवर मॉक टेस्ट. द फर्स्ट सक्सेसफुल 1890 के अंदर जो अटेम्प्ट था टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड. अंडरग्राउंड हीट से एनर्जी बनाने की पहली कोशिश 1890 में की जा चुकी है, और वो कौन से सिटी में की गई थी. तो सही आंसर है बोरेज ऑफ इडाहो, यूएसए. इडाहो, बोरेज इडाहो, वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोगों को इसका आंसर पता था, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में. आगे बढ़ते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46. वोल्गा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ विच कंट्री. वोल्गा किस कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, पर वोल्गा वाटरवे, राइन एंड डैन्यूब के बारे में अच्छे से पढ़िए. इन सारे इसमें क्वेश्चन जरूर जरूर बनेंगे, है ना. तो 46 क्वेश्चन का सही आंसर है भाई रशिया. राइट, चलिए 47, 3 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग द मॉक ऑफ ज्योग्राफी डोमेन. Empowerment means to have the ability, learn the power to make choices, women empowerment, productivity in terms of human work. क्या है भाई empowerment का मतलब? What's the meaning of empowerment? So the power to make choices, है ना. Power to make choices को कहते हैं empowerment, right? We are 3 questions away from our target of completing the mock, but in the meantime, I just want to remind you that my Telegram, है ना, मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो है वर्षा लाइव अंडरस्कोर ज्योग्राफी. ठीक है, अंडरस्कोर जियो, वर्षा लाइव अंडरस्कोर जियो, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहे, और सारे जो भी सेशंस लाइव होंगे उनको आप देखते रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेट आते रहे. चलिए अगला सवाल देखेंगे 48. ये रहा 48, और लेट्स सी व्हाट 48 हैज इन स्टोर फॉर अस. 48th question. This is the process by which the share of older population जो है ना, older population becomes proportionally larger. older जो population है वो और ज्यादा बड़ी होने लगती है. तो सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 48 का, इसको हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन. राइट, इसको हम क्या कहते हैं, एजिंग पॉपुलेशन. अगला देखते हैं नंबर 49. दिस इज वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस. क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस. व्हाट डू वी कॉल इट. सो इट इज साइबर स्पेस और इंटरनेट, दोनों ही है. आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली. आर गैलेक्सी इज कॉल्ड एज. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 50, गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं. और इसी के साथ खत्म होता है आज का ये मॉक टेस्ट. मैं एक और मॉक टेस्ट लेकर आपके साथ आऊंगी. फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पर. अभी अगले जो सेशन होंगे वहां पर मैं आपका एक
फुल सिलेबस एमसीक्यू ला रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। दिस इज वर्षा मुखर्जी, योर एजुकेटर ऑफ ज्योग्राफी, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।